स्वागत है सभी का। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे अलंकार के प्रयोजन और उससे संबंधित विशेष तत्व और अलंकारों का वर्गीकरण। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अलंकार के प्रयोजन। अलंकार के प्रयोजन। क्या क्या प्रयोजन है अलंकार के? तो देखो, सिप्ले के अनुसार अलंकार के 9 प्रयोजन हैं। डॉक्टर सिप्ले के अनुसार अलंकार के 9 प्रयोजन हैं। 9 प्रयोजन हैं। नंबर 1 है सादृश्य। नंबर 1 सादृश्य। नंबर 2 शक्तिमत्ता। नंबर 2 शक्तिमत्ता। नंबर 3 सजीवता। नंबर 3 सजीवता। नंबर 4 सहचर्य। पांचवा नंबर है विषय का स्पष्टीकरण। पांचवा नंबर है ये हास्य। पांचवा नंबर हास्य। और छठा नंबर है अलंकृति। अलंकृति। आठवां सौंदर्य। सातवां है सौंदर्य। और आठवां नंबर है विशिष्ट में सामान्य का प्रदर्शन। विशिष्ट में सामान्य का प्रदर्शन। और नंबर 9 है विषय का स्पष्टीकरण। विषय का स्पष्टीकरण। ये 9 है अलंकार के प्रयोजन। और अब देखते हैं अलंकार के संबंध में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य। विशेष तथ्य। तो पहला तथ्य है भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों, और वो हैं उपमा, रूपक, दीपक। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। का उल्लेख है। का उल्लेख है। नंबर 2 अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। अलंकार संप्रदाय के
परिवर्तक भामह हैं। उन्होंने सभी अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को माना है। वक्रोक्ति को माना है। नंबर 3, दंडी सभी अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति मानते हैं। चौथा नंबर, सभी सादृश्यमूलक अलंकारों का आधार उपमा है। सभी सादृश्यमूलक अलंकारों का आधार उपमा है। 5 है, अलंकार केवल साधन है। अलंकार केवल साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। 6 नंबर है, अलंकार और अलंकार्य भिन्न भिन्न हैं। अलंकार और अलंकार्य भिन्न भिन्न हैं। 7वां है, केशव ने अलंकारों को 2 भागों में बांटा है। केशव ने अलंकारों को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, सामान्य अलंकार। सामान्य अलंकार। खा नंबर है, विशिष्ट अलंकार। विशिष्ट अलंकार। इसके बाद देखते हैं अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकारों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में अलंकारों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार।
तीसरा है उभयालंकार। तीसरा है उभयालंकार। अर्थालंकार को बांट सकते हैं हम सादृश्य मूलक। ये 7 प्रकार के हैं। पहला हो जाएगा सादृश्य मूलक। सादृश्य मूलक। और दूसरा हो जाएगा वैषम्य मूलक। वैषम्य मूलक। तीसरा है निषेध मूलक। निषेध मूलक। और चौथा नंबर होगा गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। पांचवा नंबर है न्याय मूलक। न्याय मूलक। और छठवां नंबर है क्रम या श्रृंखला मूलक। क्रम या श्रृंखला मूलक। और 7वां नंबर है लास्ट में कारण कार्य संबंध मूलक। कारण कार्य संबंध मूलक। कारण कार्य संबंध मूलक। शब्दालंकार तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पढ़ेंगे शब्दालंकार। पहला पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार में जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य का बोध हो। काव्य सौंदर्य का बोध हो वहाँ शब्दालंकार होता है। वहाँ शब्दालंकार होता है। पहचान क्या है इसकी? पहचान में यदि शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो अलंकार नष्ट हो जाता है। तो अलंकार नष्ट हो
जाता है। जैसे तारानी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। यदि इन शब्दों के स्थान पर तरानी, सूर्य, तनुजा पुत्री, तट किनारा, तमाल, तरवर पेड़, तरवर पेड़ यानी तमाल के पेड़। तो अगर इसको रख दें पर्यायवाची शब्दों को तो इसमें अलंकार जो है वो कोई अलंकार इसमें नहीं होगा। बहुछाए, बहुछाए। तो इसकी यही पहचान है कि अगर शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दें तो ये अलंकार समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर शब्दालंकार की भेद लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।